एक साधक ने महर्षि रमण से आत्मा के बारे में, साक्षात्कार के बारे में, स्वयं के बारे में कुछ प्रश्न पूछे। उसने पूछा कि महर्षि, मनुष्य आत्मा को कैसे जाने? तब महर्षि ने कहा, आत्मा को जानने का अर्थ है आत्मा होना। क्या आप कह सकते हैं कि आप आत्मा को नहीं जानते? यद्यपि आप अपनी आंखों को नहीं देख सकते, और यदि आपको दर्पण न दिया जाए तो क्या आप अपनी आंखों के अस्तित्व का इनकार करेंगे? इसी प्रकार यद्यपि आत्मा वस्तु रूप नहीं बनता, आत्मा कोई वस्तु नहीं है, फिर भी आप उसके विषय में जानते हैं। चूंकि आत्मा वस्तु रूप में नहीं दिखता, इस कारण क्या आप अपने आप से इनकार करेंगे? जब आप कहते हैं कि मैं आत्मा को नहीं जानता, तो यह न जानना सापेक्ष ज्ञान की दृष्टि से है। आपकी सापेक्ष ज्ञान की आदत इतनी प्रबल हो गई है कि अपने आत्मा को भी उसी सापेक्ष दृष्टि से देखना चाहते हैं। सापेक्ष ज्ञान के साथ आपका तादात्म्य इतना दृढ़ हो गया है कि आपका वर्तमान अहंकार प्रकट आत्मा को न जानने की मुसीबत का अनुभव कर रहा है, क्योंकि आत्मा को वस्तु रूप में नहीं देखा जा सकता। और आप पूछ रहे हैं कि मनुष्य आत्मा को कैसे जाने? महर्षि, आप होने की बात कहते हैं कि आत्मा होना है। क्या होना है? कैसे होना है? आपका कर्तव्य केवल होना है, यह या वह होना नहीं। मैं हूं, वही मैं हूं, पूर्ण सत्य है। निश्चल बनिए, इससे संक्षेप में पद्धति बताई जा रही है। निश्चलता का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अपने आप को नष्ट कर दीजिए, क्योंकि कोई भी रूप या आकार परेशानी का कारण है। मैं ये हूं, मैं वो हूं, इस ख्याल को छोड़ दीजिए। आत्मा का अनुभव करने के लिए सिर्फ निश्चल होना आवश्यक है। इससे और सरल क्या हो सकता है? इस कारण आत्मविद्या प्राप्त करना सबसे सरल है। केवल अपने आप का सत्य परीक्षण करने एवं जानने योग्य है। अपने ध्यान का लक्ष्य बनाकर मनुष्य को चाहिए कि वह उसे हृदय में जाने। मौन, स्वच्छ तथा मन की चंचलता से रहित चेतना में यह अपने आप का ज्ञान प्रकट होगा। समझिए कि जो चैतन्य निराकार आत्मा या अहम रूप में प्रकाशित हो रहा है और जिसे सत असत इत्यादि विचारों से रहित तथा निश्चल होने पर जाना जाता है, वही केवल और पूर्ण सत्य है। महर्षि, अहंकार का विचार मुझ में प्रकट होता है। मैं ये हूं, ये तो मैं जानता हूं, पर मैं आत्मा को नहीं जानता। इसे कैसे जानूं? यह सब मानसिक ख्याल है। इस समय आप एक गलत अहंकार से तादात्म्य कर रहे हैं, जो अहम विचार है। इस अहम विचार का उदय और अस्त होता रहता है, लेकिन अहम का जो सच्चा अर्थ है वह उदय अस्त से परे है। आपके होने में कहीं भी कटाव या विराम नहीं हो सकता। जो सोए थे वही आप जागे हैं। गहरी नींद में आपको कोई दुख नहीं होता, लेकिन अब है। इस समय ऐसा क्या हुआ जिससे इस फर्क का अनुभव होता है? नींद में अहम विचार नहीं था, अब है।
सच्चा अहम दिखता नहीं और झूठा अहम आत्मा बनकर स्वयं को दिखा रहा है। यह मिथ्या अहम आपके सच्चे अहम के ज्ञान का विरोधी है। तलाश कीजिए कि यह झूठा अहम कहां से उत्पन्न होता है, तब वह लुप्त हो जाएगा। तब आप वस्तुतः जो हैं, पूर्ण सत्ता है, वह रहेंगे। महर्षि, इसको कैसे सिद्ध किया जाए? मुझे अब तक सफलता नहीं मिली है। अहम के मूल की तलाश कीजिए। बस यही एक काम आपको करना है। अहम विचार के कारण इस संसार का अस्तित्व जान पड़ता है। यदि अहम विचार समाप्त होता है तो दुख का भी अंत होता है। अहम विचार केवल उसके मूल की तलाश करने पर नष्ट होगा। लोग प्रायः पूछते हैं कि मन का निग्रह कैसे किया जाए। मैं उनको कहता हूं, मुझे मन तो दिखाओ, तब आप जानेंगे कि करना क्या है। हकीकत यह है कि मन केवल विचारों का एक समूह मात्र है। अतः आप उसे नष्ट करने के विचार से या इच्छा से कैसे नष्ट कर सकते हैं? आपकी इच्छाएं एवं विचार मन का भाग हैं। मन नए विचारों से पुष्ट होता है, बलशाली होता है। इसलिए मन के साधन से मन को नष्ट करने का प्रयत्न मूर्खता है। इसका एक ही मार्ग है कि मन के मूल का अन्वेषण करने का सूत्र दृढ़ता से पकड़कर रखा जाए। तब वह अपने आप क्षीण होकर लुप्त हो जाएगा। योग में चित्त वृत्तियों के निरोध का उपदेश दिया है। मैं बताता हूं कि आत्मा का अनुसंधान करना चाहिए। चित्त वृत्ति निरोध तो नींद में भी हो सकता है, मूर्छा में भी हो सकता है, लेकिन फिर से विचार उत्पन्न हो जाते हैं। मूढ़ता में शांति होती है, कोई दुख नहीं होता, लेकिन उसके समाप्त होते ही दुख वापस आ जाता है। इसलिए निरोध निरर्थक है, उससे स्थायी लाभ नहीं हो सकता। तो आत्म साक्षात्कार को स्थायी कैसे बनाया जाए? यह स्थायी बनेगा दुख के कारण की तलाश करके। पदार्थों को देखने पर दुख होता है। यदि पदार्थ न रहें तो उनसे संबंधित विचार भी तो नहीं रहेंगे और दुख नाश होगा। दूसरा प्रश्न यह है कि अब पदार्थों का अभाव कैसे हो? श्रुति और ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि पदार्थ केवल मन के सर्जन है, उनकी वास्तविक सत्ता नहीं है। इस विषय की तलाश करके इस विधान की सत्यता को निश्चित रूप से समझना चाहिए। इस तलाश के परिणाम स्वरूप यह निर्णय होगा कि वस्तु सत्ता रूप जगत आत्म सत्ता रूप चैतन्य में विद्यमान है। इस प्रकार यह निश्चय होता है कि केवल आत्मा सत्य है, जो विश्व में व्यापक है और विश्व को घेर कर ठहरा हुआ है। चूंकि द्वैत है ही नहीं, विचार उत्पन्न नहीं होंगे और आपकी शांति का भंग नहीं करेंगे। इसे ही आत्म साक्षात्कार कहा जाता है। आत्मा नित्य है और उसका अनुभव भी तो नित्य है। जब भी कोई विचार आपको परेशान करे तो प्रत्येक समय अपने अंदर आत्मा में उसे वापस लाकर लीन कर दीजिए। यह अभ्यास है। यह चित्त की एकाग्रता या विनाश नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा में स्थिति है। महर्षि, एकाग्रता अच्छी है या नहीं? मन से मन को नष्ट करने के लिए कहना चोर को पुलिस बनाना है। वह आपके साथ चलेगा,
चोर को पकड़ने का दिखावा भी करेगा, लेकिन इससे कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए आपको अवश्य भीतर की ओर मुड़ना होगा और मन की उत्पत्ति कहां से होती है यह स्वयं देखना होगा, तब उसका अस्तित्व मिट जाएगा। तो महर्षि, मन को भीतर की ओर मोड़ते समय भी क्या हम मन का प्रयोग नहीं करते? बेशक हम मन का प्रयोग करते हैं। यह प्रसिद्ध और स्वीकृत सत्य है कि मनोनाश मन की सहायता से ही सिद्ध होता है। लेकिन प्रारंभ में यह कहना कि मन है और आप उसे मारना चाहते हैं उचित नहीं है। इसके बजाय आप मन के जन्म स्थान का अन्वेषण करें तो आपको मालूम होगा कि मन का अस्तित्व ही नहीं है। बहिर्मुख मन विचारों एवं पदार्थों के रूप में परिणत होता है। अंतर्मुख मन स्वयं आत्मा बन जाता है। महर्षि, मैं अब भी नहीं समझ पा रहा हूं। आप कहते हैं कि वर्तमान अहम मिथ्या है, तो इसको हटाया कैसे जाए? आपको गलत अहम को हटाना नहीं है। अहम स्वयं को कैसे हटा सकता है? आपको जो करना आवश्यक है वह सिर्फ इतना कि उसके मूल को ढूंढकर वहीं रहना है। आपके प्रयत्न की पहुंच केवल यहां तक है। उसके बाद परम तत्व अपने आप को संभाल लेगा। वहां आपकी कोई सहायता नहीं चलेगी, कोई प्रयत्न वहां पहुंच नहीं सकता। महर्षि, यदि मैं हमेशा यहां और अभी हूं तो मुझे इसका अनुभव क्यों नहीं होता? बस यही तो समझना है। अनुभव नहीं होता ऐसा कहता कौन है? क्या ऐसा सच्चा अहम कहता है या झूठा अहम? इसकी परीक्षा करो, आपको तब पता लगेगा कि यह तो झूठा अहम है। यही झूठा अहम रुकावट है जिसे हटाना जरूरी है। तब सच्चे अहम का आवरण हट जाएगा। मैंने अनुभव नहीं किया, यह भाव आत्म साक्षात्कार के मार्ग में रुकावट है। वस्तुतः वह पहले से ही अनुभव गोचर है। कोई नया अनुभव आवश्यक नहीं है। अनुभव कोई नई चीज नहीं है। यदि वह अब तक अस्तित्व में नहीं था और उसे अब अस्तित्व में आना हो तो वह अनित्य होगा। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी तो है। यदि अनुभव नित्य नहीं है तो उसे प्राप्त करना बेकार है। इसलिए जिसे हम ढूंढ रहे हैं वह ऐसा नहीं है जिसे नए सिरे से अस्तित्व में आना है। वही तो एकमात्र नित्य तत्व है, लेकिन रुकावट के कारण जाना नहीं जा रहा है और इसी को हम ढूंढ रहे हैं। जो हमें करना है वह यही करना है कि रुकावट को या आवरण को हटाना है। जो नित्य है वह नित्य है, ऐसा अज्ञान के कारण नहीं जाना जा रहा है। अज्ञान रुकावट है। रुकावट पार कीजिए और सब अच्छा ही होगा। देखो, अज्ञान और अहंकार का विचार एक है। उसके मूल की तलाश कीजिए और वह नष्ट हो जाएगा। अहम विचार प्रेत जैसा है, ठोस नहीं है। वह शरीर के साथ उत्पन्न होता है, बढ़ता है और नष्ट हो जाता है। देह भान मिथ्या अहम है। इसे छोड़ना हो तो इसके मूल की तलाश कीजिए। कोई दूसरा उपाय नहीं है। मैं हूं ऐसा शरीर नहीं कहता। आप कहते हैं मैं कौन हूं, इसकी तलाश कीजिए। इसके मूल का अन्वेषण करने से ही मन लुप्त हो जाएगा। तो महर्षि,
मन कितनी देर तक हृदय में स्थिर रह सकता है या रखा जा सकता है। अभ्यास से इस समय को बढ़ाया जा सकता है। तो उस अवधि के अंत में क्या होता है? मन अपनी वर्तमान साधारण स्थिति में आ जाता है। हृदय की एकता की जगह दृश्य विश्व की विविधता ले लेती है। इसे बहिर्मुख मन कहते हैं। हृदय के प्रति गति करने वाले मन को विश्रांत मन कहते हैं। जब साधक हर रोज इस प्रकार के अभ्यास का अवधि अधिकाधिक बढ़ाता है तो दोषों के दूर होने से मन शुद्ध हो जाता है और अभ्यास इतना सरल हो जाता है कि शुद्ध मन जिस क्षण समूल का अन्वेषण प्रारंभ कर देता है उसी क्षण हृदय में लीन हो जाता है। महर्षि, ध्यान में आत्मा का एक बार अनुभव जिस साधक ने कर लिया उसके लिए जो नीचे की अवस्था होती है उसमें स्वयं को शरीर मानना संभव है क्या? क्या वो स्वयं को शरीर मानता है? हाँ, यह संभव है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के परिपक्व होने पर उसका यह मिथ्या तादात्म्य लुप्त हो जाएगा। आत्मा के पूर्ण प्रकाश में भ्रम का अंधकार हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। सब वासनाओं का उन्मूलन किए बिना प्राप्त किया गया आत्मानुभव स्थिर नहीं होता। अतः वासना क्षय के लिए अवश्य अभ्यास जारी रखना चाहिए। सभी वासनाओं के नष्ट होने पर ही ज्ञान अकंप्य भाव से स्थिर रहता है। हमें युगों पुराने संस्कारों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ता है। वे सब जाएंगे। भूतकाल में जिन्होंने साधना की होती है उनकी वासनाएं तुलनात्मक दृष्टि से जल्दी चली जाएंगी, दूसरों के लिए कुछ देर से जाएंगी। महर्षि, विचार साधना से मैं प्रगति कर रहा हूं। आत्मा को जानने में मेरी प्रगति हो रही है, ऐसा मैं कैसे जान सकता हूं? आत्म साक्षात्कार के मार्ग में प्रगति का मानदंड निर्विचार स्थिति के स्तर हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार में कोई स्तर नहीं है। वह हमेशा एक समान होता है। आत्मा नित्य साक्षात है, विचार रुकावट है। आत्मा नित्य अपरोक्ष या साक्षात है। ऐसे ज्ञान के मार्ग में रही हुई रुकावटें कम होती हैं तो समझना चाहिए कि प्रगति हो रही है। इसलिए विचार किसके लिए हैं, ऐसा देखते रहकर उनका निरोध अवश्य करना चाहिए। इस तरह आप उनके मूल में पहुंचते हैं जहां वे उत्पन्न नहीं होते। महर्षि, संदेह तो हमेशा उत्पन्न होते रहते हैं, इसलिए मेरा यह प्रश्न है। एक संदेह होता है, उसका समाधान किया जाता है तो दूसरा खड़ा हो जाता है। वह खत्म होता है तो केवल तीसरे को स्थान देने के लिए मन प्रारंभ कर देता है और यह सिलसिला इस तरह चलता ही रहता है। सारे संशयों को मिटाना असंभव है। देखिए कि संशय किसे होते हैं, उनके मूल में पहुंचकर वहीं बस जाइए तो वे उत्पन्न नहीं होंगे। संशयों को इस प्रकार ही नष्ट किया जा सकता है। महर्षि, क्या मुझे उत्तर दिए बिना पूछते रहना चाहिए कि मैं कौन हूं? कौन किसको पूछता है? विचार के दौरान भावना कैसी होनी चाहिए? यह आत्मा है या अहंकार है? मैं कौन हूं, इस अन्वेषण में मैं अहंकार है। प्रश्न का सही मतलब अहंकार का मूल या जन्म स्थान क्या है, ऐसा है।
मन में किसी प्रकार की भावना आवश्यक नहीं है। जो आवश्यक है वह केवल इतना कि आप इस आकार प्रकार के, इस नाम के शरीर हैं इत्यादि भाव छोड़ देने हैं। आपके वास्तविक स्वरूप में किसी विशेष भावना की आवश्यकता नहीं है। वह हमेशा जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। वह सत्य है, कोई भावना नहीं है। इसलिए जब भी आप यह विचार करें कि मैं कौन हूं, तो इस प्रश्न पर ज्यादा ध्यान दें कि इस मैं का उद्गम स्थान क्या है। यह मैं कहां से उदय होता है। मन का पहला विचार मैं का विचार है, और विचार कहां से प्रकट होते हैं, इसको हमें ढूंढना है। इस खोज को निरंतर जारी रखो, तब आत्मा तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी। आत्मा के सारे आवरण हट जाएंगे, मन के सारे संशय दूर हो जाएंगे। तुम निश्चल हो जाओगे, कोई दुख, कोई कष्ट नहीं रहेगा। वासनाएं, पुराने संस्कार धीरे धीरे क्षीण हो जाएंगे। आत्मा अपना स्वरूप तुम्हारे समक्ष प्रकट कर देगी। यही आत्मा को जानना है, आत्मा का साक्षात्कार है।